नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां नई धान मंडी इलाके के दुकान में आग लग गई। डेकोरेशन रेडियम की दुकान में भीषण आग लग गई है। 3 दमकल की मदद से आग बुझाई जा रही है। दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हो गया है। 3 मंजिला दुकान में यह आग लग गई है। तो कोटा से बड़ी खबर, नई धान मंडी इलाके की दुकान में भीषण आग लग गई। डेकोरेशन रेडियम की दुकान में यह आग लगी है। 3 दमकल की गाड़ियों की मदद से 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया और इस आग के चलते दुकान मालिक को लाखों का नुकसान हो गया। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। यहाँ बताते हैं रेडियम वगैरह का काम होता है, जो रेडियम की पट्टियाँ वगैरह बनती है उसका काम होता है। इस दुकान में आग कैसे लगी ये तो बाद में पता लग पाएगा, लेकिन हमने तत्काल जैसे सूचना मिली अग्निशमन केंद्र से 3 दमकलें हमने श्रीनाथपुरम सब्जी मंडी से मंगवाई और तत्काल आग पे काबू पा लिया। आग पे लगभग काबू पा लिया। बड़ी खबर अजमेर से बता दें, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे अधेड़ का शव मिला है। तो बड़ी खबर अजमेर से, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। सड़क किनारे अधेड़ का शव मिला। सिने वर्ल्ड सिनेमा रोड की पूरी घटना है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अजमेर के सिने वर्ल्ड चौराहे पर आज एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। प्रारंभिक पड़ताल में मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक खाना बदोश था। अब खबर कोटा से, जहां बेकाबू होकर लग्जरी कार पलट गई। आवारा पशु को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ है। तो खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां बेकाबू होकर एक कार पलट गई। आवारा पशु को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार शख्स घायल हो गया है और पूरा हादसा है ये केवल नगर और जगपुरा गांव के बीच का। खबर कोटा से, जहां बेकाबू होकर लग्जरी कार पलट गई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आवारा पशु को बचाने के चक्कर में ये कार पलट गई और हादसे में कार सवार शख्स घायल हो गया और घटना है केवल नगर और जगपुरा गांव के बीच की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित केवल नगर और जगपुरा गांव के बीच में एक लग्जरी कार बेकाबू होकर पलट गई। मार्ग पर बैठे आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में ये कार पलटी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना काल में जेईई मेंस का इम्तिहान है। पहली पारी की परीक्षा अब खत्म हो गई है। पहले दिन बी आर्क की परीक्षा हुई। देश भर में 660 केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा का खास ध्यान भी इस दौरान रखा जा रहा है। 6 सितंबर तक जेईई मेंस का एग्जाम चलेगा। तो आपको बता दें कि पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। पहले दिन बी आर्क की परीक्षा हुई। देश भर में 660 केंद्रों पर यह परीक्षा चल रही है। परीक्षार्थियों की सुरक्षा का इस दौरान पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 6 सितंबर तक जेईई मेंस का एग्जाम चलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए महेश मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। महेश, अब क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि एग्जाम शुरू हो गया है और पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो परीक्षा केंद्र की तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा है आज पहली पारी में संपन्न हो चुकी है। 9 बजे से सुबह ये परीक्षाओं की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। 12 बजे तक ये परीक्षाएं जो है वो यहाँ पर संपन्न हुई है। आज आर्किटेक्चर जो विषय है उसकी परीक्षा यहाँ पर अभ्यर्थियों ने दी है और जो अभ्यर्थी इस समय बाहर आ रहे हैं उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनका आज यहाँ पर पेपर हुआ है। आप लोग का पेपर किस तरह का हुआ, आज कैसा पेपर था आपका तैयारी के अनुरूप? पेपर बहुत इजी था, मतलब वो लेवल नहीं था जो लास्ट टाइम था और मतलब इजी था। मैथ्स
थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी ज्यादा। पहले सालों के पेपर भी आपने देखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या कहोगे? उसके अकॉर्डिंग पेपर इजी था। अरे कुछ लोग जो इस एग्जाम को लेकर के कह रहे थे कि अभी कोरोना चल रहा है, इस समय एग्जाम नहीं होना चाहिए, आप लोग ने किस तरह से देखा? अभी अंदर कैसे इंतजाम थे सारे? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थी और प्रिकॉशंस अगर अपन खुद ले तो सब बेटर था। आप लोगों ने भी प्रिकॉशंस पूरे रखे? exactly. और सेंटर पे भी पूरी तैयारी? हाँ, पूरी तैयारी। तो कुछ और बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपके किस तरह से यहाँ पर अभी एग्जाम आपने दिया है, कैसा रहा पेपर? सबसे पहले तो ये बताइए। पेपर तो सही रहा, पर जो इसमें पहले बोला गया था कि जो SOPs फॉलो की जाएगी, बाहर आप माहौल देख सकते हो कितनी भीड़ है। बाहर जब पेपर छूटा तब यहाँ पर भीड़ लग गई? नहीं, वहाँ सेंटर के मतलब जैसे रूम से बाहर निकलते ना तो लाइनें बच्चे बिल्कुल पास आज खड़े थे, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रही थी। बाकी अंदर पेपर छूटता है जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी। अच्छा, आज आप लोग का पेपर कैसे हुआ, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपकी किस तरह की एग्जाम रही आज की? पेपर अच्छा हुआ मेरा एंड द पेपर वाज आल्सो मॉडरेट। नॉट तरह की तैयारी थी उसके अनुरूप पूरा? तैयारी तो इस हिसाब से ड्राइंग पेपर में BARC में जाना नहीं था, तो ऐसे ड्राइंग पेपर वाली उसकी तैयारी तो इतनी थी नहीं। मैथमेटिक्स बच्चे चाह रहे थे कि अभी इस समय में एग्जाम नहीं हो, 2 बार एग्जाम पहले टाला जा चुका था, तो आप लोग को लगता है कि अभी जो एग्जाम हुआ है ये सही समय था, या फिर अभी हमें कोरोना के साथ में हर चीज जब चल रही है तो एग्जाम भी देना होगा? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि खुद की सेफ्टी अपन को खुद के हाथों रखनी चाहिए, और अगर अभी भी एग्जाम डिले हो जाता देन ये 1 साल बच्चों का खराब हो जाता, तो इट वॉज नॉट सो गुड। एग्जाम हुआ, ये अच्छा हुआ, फाइनली एग्जाम हो गया, तो इससे आपको रिलीफ मिली है। एंड थोड़ा स्ट्रेस भी बहुत। एक बात यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए हैं कि जो सरकारी बसें हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री की गई है, जो JEE देंगे, नीट देंगे, उनके लिए किस तरह से ये फैसला आप देखते हैं? ये फैसला भी ठीक है। इससे जो बच्चे जहाँ पे जिन स्टेट्स में लॉकडाउन है उसमें उन बच्चों को थोड़ा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ये अच्छा है। जो बच्चे अवेलेबल नहीं थे या फिर जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे उनके लिए भी इजी था, उनके लिए भी इजी रहा। कुछ और बच्चे यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, आपका किस तरह का रहा एग्जाम, और एग्जाम में जब जा रहे थे तो उससे पहले किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने यहाँ पर देखी? सोशल डिस्टेंस मेंटेन्ड थी और सैनिटाइजर वगैरह सब चीजें थी। आप लोग ने पूरा अंदर देखा कि सारा सब कुछ कोरोना की जो गाइडलाइन SOPs है उसको फॉलो किया गया? हाँ, ये सब फॉलो किया था। और पेपर किस तरह से रहा, किन किन चीजों पर जो फोकस किया था आपने, क्या वैसा बिल्कुल उसके अनुरूप रहा, तैयारी के अनुरूप, या फिर कुछ आउट ऑफ? मॉडरेट था पेपर तो, जैसा मतलब सिलेक्शंस को लेकर के क्या लग रहा आपको? हो जाने से। आज तो BARC का था, वो तो वैसे भी ऐसा ही, BTech का मेन एग्जाम तो कल ही है। तो मेरिट में आ जाएगा मतलब? पता नहीं। अच्छा, एक खास बात इस एग्जाम में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देकर के आ रहे हैं, कोरोना काल में इस परीक्षा को लेकर के बड़ी सियासत, बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ छात्र संगठन जो कि NSUI है, जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ संगठन है, ABVP है, ये आज यहाँ पर पहुंचे हैं और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करें, आप लोगों ने यहाँ पर किस तरह से हेल्प की है? हमने पिछले 7 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर इस एग्जाम के विरोध में हम धरने पर बैठे थे, छात्र सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। इतनी भीड़ में लड़के आए, ना जाने कितनी दूर दूर से आए, और दूर दूर से आने के साथ में एग्जाम हॉल में बैठे। महेश, इनसे ये पूछिए कि जिस तरीके से ये लोग परीक्षा का विरोध कर रहे थे, लेकिन एक तरफ आपने अभी छात्रों से बात की, छात्र कह रहे हैं कि सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतजाम किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है, तो इनसे ये पूछिए कि अब इनका क्या कहना है, क्योंकि छात्र पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। केवल राजनीति के लिए विरोध हो रहा था? राजनीतिक विरोध नहीं था, जो हमारी जो समस्याएं थी, जो छात्रों की जो समस्याएं थी, दूर से आने की, यहाँ से संक्रमित होकर के जाने की, उस संक्रमित होने की कोई उचित व्यवस्था अभी ये कहना कि ट्रैवलिंग के कारण समस्या थी। ABVP इस परीक्षा का समर्थन कर रही थी। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि परीक्षाएं आखिर हो गई है, कल भी परीक्षा हुई थी, आज भी है, और अब आने वाले दिनों में परीक्षाओं का मौसम है और आने वाले दिनों में और भी परीक्षा रहेगी। किस तरह से इंतजाम क्या देख रहे हैं आप? जो इंतजाम है वो काफी है या और अच्छे तरीके से होने चाहिए? देखिए, विद्यार्थी परिषद जब से ही लॉकडाउन लगा और ये परीक्षा संबंधित देश भर में बातचीत चलने लगी, तो विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना था कि देश में परीक्षाएं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रख के परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि एक छात्र का लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, भीड़ थी। अभी आपने भी देखा होगा कि कितने अच्छे प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई, कितनी अच्छी सेंटर व्यवस्था की गई कि अंदर सबको मास्क दिए गए। चलिए, शुक्रिया महेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से
छात्रों का कहना है कि वो सुरक्षा के इंतजाम से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। अब परीक्षा का दौर लगातार जारी है, आगे आने वाली स्थिति देखनी होगी। बहरहाल यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।